Shalom everyone. Our today's study is from the book of Proverbs chapter 3. इमसाल की किताब उसका तीसरा बाब. इमसाल 3 बाब को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर उनको स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम उनको सिखा रहा है कि अगर तुम बाबरकत होना चाहते हो और बाबरकत जिंदगी जीना चाहते हो तो अच्छे से सुनो कि मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं. प्रोवर्ब्स 3 में हम रहनुमाई देख रहे हैं, बाप की गाइडेंस देख रहे हैं फॉर द यूथ. उस कम उम्री में बच्चों को जो सीख और नॉलेज मिलनी चाहिए वो सब इसमें दर्ज है. एवरीथिंग इज मेंशन स्टेप बाय स्टेप. पॉइंट 1, द इंपॉर्टेंस ऑफ विजडम. हिकमत की अहमियत. हम हिकमत की वजाहत को वर्स 19 में पढ़ते हैं. खुदावन ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली. द लॉर्ड बाय विजडम फाउंडेड द अर्थ एंड ही इज द सेम लॉर्ड हु वांट्स टू फाउंड द बेस, द फाउंडेशन ऑफ द यूथ. जो नौजवानों की तरबियत है, जो नौजवानों को गाइडेंस है, रहनुमाई है, वो इसी उम्र से हिकमत से की जाए. आमीन. क्या ये कलाम सिर्फ उम्र में नौजवानों के लिए है? नहीं, ये कलाम रूहानी नौजवानों के लिए भी है, जो रूह में अभी नौजवान हैं. ये कलाम हम सब के लिए है जिनके बुनियाद हिकमत से नहीं डली. तो कितना जरूरी है हिकमत को सुनना, हिकमत को खुदा से मांगना, और जब उसको पा लेना तो कैसे हिकमत हमारे अंदर दाखिल होती है और कैसे वो सब कुछ हमारे चौगिर्द बदल देती है. हम किन चीजों के लिए दुनिया में जद्दोजहद करते हैं, जो चीजें हम दुआ में मांगते हैं, जो स्ट्रगल्स हम रूहानी और जिस्मानी तौर पर फेस करते हैं, यहाँ पर कलाम हमें बताता है कि हिकमत के आने के बाद खुदावंद हमें वो समझ देता है, वो अक्ल देता है जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं उन स्ट्रगल्स को. आमीन. हम सब लंबी जिंदगी की दुआ करते हैं. यहाँ पे खुदावन का कलाम हमें बताता है कि हम उसके लिए दुआ करते हैं, मगर उसके लिए हमें एक एक्ट करना है. हमें एक्ट करना है ताकि हमें लंबी जिंदगी मिले, और हमें वो लंबी जिंदगी पैरी के साथ मिले, मींस लेंथ ऑफ डेज के साथ मिले. वो जिंदगी फुल ऑफ लाइफ होगी, वो जिंदगी लॉन्जेविटी के साथ होगी, वो जिंदगी खुदा की प्रेजेंस के साथ होगी, और द पीस विल एडेड टू इट, और सलामती के साथ हमें दी जाएगी. वो और सलामती हम हासिल करेंगे. वाइल वी आर लिविंग अ लॉन्ग लाइफ, हम बीमारियों के साथ जिंदगी नहीं गुजारे, बल्कि हम लॉन्जेविटी के साथ, खुदा की प्रेजेंस के साथ वो हमारे दिन बढ़ाएगा. उसके लिए उसका हुक्म है जो हमने पूरा करना है. लिखा है, माई सन डू नॉट फॉरगेट माई लॉज. ए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर. बट लेट योर हार्ट कीप माई कमांडमेंट, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने. आमीन. अगर आज हमें लंबी जिंदगी चाहिए है, हम दुआ तो करते हैं, मगर दुआ के साथ हमें हरकत की जरूरत है. वो हरकत क्या है? कि हमें खुदा के हुक्मों को मानना है और उसके कमांडमेंट्स को नहीं तोड़ना. तभी हमें जिंदगी मिलेगी, और विद द लेंथ ऑफ डेज मिलेगी. विद द पीस विल बी एडेड टू इट. आमीन. खुदावंद हमारी रग रग से वाकिफ है, वो जानता है कि हमारी दुआएं क्या हैं. यहाँ पर वो हमें चाबियां दे रहा है, कीज दे रहा है कि अगर हमें हमारे लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने करीब के लोगों के लिए लंबी जिंदगी चाहिए है, तो वी हैव टू ऑपरेट इन हिज वर्ड. और उस ऑपरेट करने के लिए हमें उसकी तालीम को फरामोश नहीं करना है. वी शुड नॉट फॉरगेट हिज लॉज, बल्कि दिल से उसके हुक्मों को मानना है. बट लेट योर हार्ट कीप माई कमांडमेंट्स. हमारे दिल को ये बात सीखनी पड़ेगी, हमें सिखानी पड़ेगी कि हमें खुदा के लॉज में अपनी जिंदगी को गुजारना है और उसके लॉज को ब्रेक नहीं करना. और वो तभी होगा जब हिकमत हमारे दिल में आएगी और वो हमें इन चीजों की इंपॉर्टेंस को बताएगी. इसलिए हमें खुदा की हिकमत उन सारे हुक्मों को पूरी करने के लिए जरूरी है. आमीन. Being human, we are looking for favors everywhere. So कलाम हमें बताता है to find favor and self-esteem. हम मकबूलियत और अक्लमंदी कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, वो भी सिर्फ खुदा की नजर में नहीं बल्कि इंसान की नजर में भी. हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंसानों की नजर में फेवर पाने के लिए सब कुछ कर देते हैं, मगर यहां पर लिखा यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा. अब उसकी की क्या है, हम कैसे इस बरकत को पा सकते हैं, हम कैसे इस बरकत में ऑपरेट कर सकते हैं. The key to find favor and self-esteem is verse 3. शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तोक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना. Let not mercy and truth forsake you,
bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Amen. जब कलाम हमें सिखाता है शफकत और सच्चाई तुमसे जुदा ना हो, let not mercy and truth forsake you. Mercy, जब हम किसी पे रहम करते हैं, when we move in compassion, हम किसी पे रहम करते हैं, हम किसी को देने से बाज नहीं आते, किसी को माफ करने से बाज नहीं आते, हम अच्छाई करने से अपने आप को बाज नहीं रखते। जिस तरह के हमने यीशु को देखा जो हमारे लिए राह, हक और जिंदगी था, वो अच्छाई करता गया, वो अच्छाई करता रहा। तो हमें भी उसी मर्सी में चलना है और वो हमें खुदावंद ने अपने बेटे की जिंदगी के थ्रू सिखाई है। सच्चाई, हमें सच्चा रहना है, सच्चाई में चलना है और सच्चाई बोलने से बाज नहीं आना। Whatever we do, we should do it in the truth. और इन्हें अपने गले का तौक बना लेना है। जब हम किसी चीज को गले पे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी को बिलोंग करता है। Whatever is on the neck that we belong. So we belong to Lord. We belong to Lord. उसे अपने गले का तौक बना ले, tie them, उन्हें अपने गले से बांध ले और उसे अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। बाकी जगहों पे मिट सकता है, हम भूल सकते हैं, दिमाग से हम भूल सकते हैं, मगर दिल पे लिखी हुई चीज भूलेंगे नहीं। इसलिए अपने दिल की तख्ती पर हम इसे लिख लें और जब हम ये सब करेंगे तो वी विल फाइंड favor and self-esteem in the eyes of Lord and in the eyes of human too. हम मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेंगे। आमीन। So we as a human are running after these things. उसलिए हम झूठ बुनते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम फरेब करते हैं, हम रहम नहीं करते। मगर कलाम बोलते हैं कि जब हम ये चीजें कलाम के मुताबिक करेंगे तो खुदावंद हमें फेवर देगा। हम तो इंसानों के लिए करते हैं, यहाँ खुदावंद कह रहे हैं कि जब तुम ये करोगे तो मेरी नजर में भी फेवर पाओगे, मेरी नजर में मैं मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करोगे। सो व्हाई नॉट सीक द राइट वे एंड द राइट पाथ। आमीन। अगर आज हम सेहत पाना चाहते हैं और नहीं चाहते कि हम बीमारियों से गुजरें और तकलीफों से गुजरें, जो की है ये हम सबके लिए है, अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो हम बरकत पाएंगे और इन्हीं बरकत को लेट्स शेयर दीज कीज विद एवरीवन। हम इन चाबियों को दूसरों से भी शेयर करें। डू नॉट बी वाइज इन योर ओन आईज, fear the Lord and depart from evil. तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदा से डर और बदी से किनारा कर। हम अपनी निगाह में हम बहुत कुछ अपने आप को बनाकर बैठे होते हैं, बड़ी अपने आप को बहुत समझते हैं कि हमारे पास बड़ी समझ है, तो खुदावंद को बातें पसंद नहीं है। तो अगर हम में ये बातें हैं, अपने आप को जांचें और हम अपने आप की निगाह में दानिशमंद ना बने और खुदा से डरे और बदी से किनारा करें। लेट्स हैव दैट फियर ऑफ गॉड और हम बुराइयों से, बदियों से किनारा करें, तभी क्या होगा, ये तेरी नाक की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी है। सो इट विल बी हेल्थ टू योर फ्लैश एंड स्ट्रेंथ टू योर बोन्स। बीमारियों से बचने के लिए ये चीजें हैं। हमारी जो हरकत है वो ही हमें बीमारियां हमारी जिंदगियों में इंट्रोड्यूस कराती हैं, ये हमें कलाम सिखाता है। तो आज हमारी जिंदगियों में अगर कोई बीमारी या कोई चीज ज्यादा इंडिकेट कर रही है, दैट शोज कि हम अपनी निगाह में दानिशमंद है। तो हमें दानिशमंद नहीं बनना है, हमें खुदा से डरना है और बदी से किनारा करना है। तभी हम इन बीमारियों से, जो जिस्मानी बीमारियां होती हैं, जो हड्डियों की कमजोरियां होती हैं, ये दूर होंगी। अगर आज हड्डियों में कमजोरी है, जिस्म में बीमारी है, तो क्या इलाज है? हम अपनी निगाह में दानिशमंद ना बने, हम बदी से किनारा करें और खुदावंद से डरें। आमीन। To do all this, we need to trust Lord with all our heart and lean not on our own understanding. In all our way acknowledge him and he shall direct our path. Mean हर चीज में, सेहत में, तंदुरुस्ती में, हर एक बात में खुदावंद की हमें जरूरत है और उस जरूरत को हमें समझना है कि खुदावंद हमें तेरी जरूरत है और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए खुदावंद दिखा रहे हैं कि जब तुम मेरे पास आओगे इन जरूरतों को लेके तो मैं तुम्हें चाबियां देता हूं, ऐसे करो तो तुम्हें जिंदगी मिलेगी और वो भी इत्मीनान के साथ पीसफुल जिंदगी मिलेगी। अगर तुम ऐसे करोगे तो मेरी और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करोगे। और अगर तुम चाहते हो, सेहत चाहते हो और अपनी हड्डियों में जोर चाहते हो, तो अपनी निगाह में दानिशमंद ना बनो, खुदा से डरो और बदी से किनारा करो। दीज आर सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन अ लाइफ। खुदावंद हमें इलाज दे रहे हैं, हर बीमारी का इलाज दे रहे हैं, जिस्मानी बीमारी का, दिमाग की बीमारी का, जिंदगियों में कमियों का इलाज दे रहे हैं। लेट अस ग्रैब अस एंड लेट अस यूज दीज कीज।
फॉर अस एंड फॉर एवरीवन। जिन जिन की जिंदगियों में जहां जहां कमी है, खुदावंद दिखा रहे हैं कि इन चीजों को करने से, इन बातों को, इन कलाम को पूरा करने से तुम्हारी ये कमियां दूर हो जाएंगी। और ये चीज ये भी वाज़ेह करती है कि अगर ये कमी हमारी जिंदगी में है तो हम यहां पर लैक करें, लेट्स फिल दिस गैप, तो ये कमी हमारी जिंदगी में नहीं रहेगी। आमीन। खुदावंद हमारी रग रग से वाकिफ है, वो जानता है कि हम किन किन चीजों के पीछे भागते हैं और अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, कि हम अपने दीन ईमान को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं दैट वी हैव टू बी फेथफुल टू लॉर्ड, और हम लोगों से और झूठ सच में अपनी जिंदगी को गुजार लेते हैं। यहाँ पे खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि ये सब कुछ पाने के लिए हमें वो सब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर खुदावंद हमें कीज दे रहे हैं थ्रू the wisdom that he blessed Solomon, और हम देखते हैं कि सोलोमन भी इन चीजों में ऑपरेट कर रहा था। He had all these things in his life as well, till he was faithful to Lord, till he was abide in the commandment, he was rejoicing the blessings of Lord। But हम उसके बाद भी देखते हैं कि जब उसने खुदा के कलाम को तोड़ा और भूलना शुरू किया, वहां के बाद उसका डाउनफॉल था। So what we live in the Lord, if we want it for the lifelong, तो हमें lifelong उस कलाम को वैसे ही पूरा करना है ताकि हम वैसे ही वो बरकतों को पाएं। आमीन। आज वो दौलत जिसके पीछे कोई रिश्ता सगा नहीं रहा, एक दूसरे को इंसान मार देता है उस पावर और उस दौलत के पीछे। खुदा के कलाम में उसकी की दी गई है, इट्स सो सिंपल कि की है यूज दिस, और ऐसी दौलत जो खुदा देगा उसके साथ कोई दुख नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी। कई लोगों के पास हम दौलत देखते हैं मगर दुख और बीमारी के साथ देखते हैं, या औलाद की कमी के साथ देखते हैं, और ऐसी दौलत देखते हैं जो हमेशा तक नहीं रहती, और ऐसी दौलत है जो कल को हमें हमेशा की जिंदगी में नहीं जाने देती। तो ऐसी दौलत से क्या फायदा। तो यहाँ पे खुदा के कलाम के मुताबिक हमें दौलत कैसे मिल सकती है, एंड द की टू द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड हमें कैसे मिल सकती है। लेट्स लर्न। फाइनेंशियल बरकत पाने के लिए हमें क्या चाबी दी गई है? अपने माल और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदा की तहजीम कर, ऑनर द लॉर्ड विद योर पोजेशंस एंड विद द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ ऑल योर इंक्रीज। जहां कहीं पे भी हम इंक्रीज करते हैं, बेशक हमने 1 पाउंड, 1 डॉलर, 1 रुपया, 1 धर्म, जो कुछ भी इंक्रीज हुआ है, हमें उससे खुदा की तहजीम करनी है। वी शुड ऑनर, दिस इज द रूट टूवर्ड द फाइनेंशियल ब्लेसिंग। यूं नाउ बिकॉज वी डू इट, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरी हौज नई मै से लबरेज होंगे। आमीन। सो योर बार्न्स विल बी फिल्ड विद प्लेंटी एंड योर वैट्स विद will overflow with new wine. Amen. So हमारे खत्ते खूब भरे रहेंगे, ओवरफ्लो होगा। कब? जब हम अपने पहले फलों से खुदा को ऑनर देते हैं। आमीन। इस तरह हम फाइनेंशियली बरकत पाते हैं। Lord has shown us the roots to be financially blessed and secured. Lord has shown us in his word कि हम जिस्मानी तौर पे सेहत कैसे पा सकते हैं, हम किस तरह जिंदगी पा सकते हैं, वो भी भरपूर तौर से। It is all written in his word. It is time for us to open our eyes and see, read, apply, share it with everyone. Let's not fall into sin. Let's not fall into temptation. Let's not be tested because of these reasons. We have the keys. And now when we have the keys, let's use them appropriately. Amen. अगर हम यही कलाम अपने बच्चों की नींव के वक्त, उनकी नौजवानी के आलम में, उनकी जिंदगी में रखते हैं, तो क्या वो भटकेंगे कभी? नहीं। क्या उन्हें कभी किसी चीज की कमी होगी? नहीं। बल्कि इस कलाम को जब हम अपनाएंगे, अपनी जिंदगियों में इसको ऑर्डर में लेकर आएंगे, तो हम और हमारी नस्लें रिजॉइस करेंगी। हमारी नस्लें रिजॉइस करेंगी, क्योंकि हर एक चीज खुदावन ने हमें हर एक बात को सिखा दिया है, हम अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम सुकून में रहेंगे। हमें सब कुछ मिलेगा, मगर वादे के साथ मिल रहा है, क्योंकि हम उसके कलाम को पूरा कर रहे हैं। और वो उस वादे को जो उसने दिया है कि तुम मेरे कलाम को पूरा करो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, तो वो अपने कलाम को पूरा करेगा, क्योंकि उसने अपने हर एक कलाम को अपने नाम से ज्यादा अजमत दी है। आमीन।
हमें विजडम से लंबी जिंदगी मिलती है, इत्मीनान मिलता है, हमें ऑनर मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है। यहां तक कि खुदावंद ने भी विजडम को इस्तेमाल किया। ही यूज्ड विजडम टू क्रिएट द अर्थ। जब खुदावंद ने भी दुनिया को बनाया तो ही यूज्ड विजडम टू क्रिएट अर्थ। एंड इफ टुडे वी हैव द विजडम, सो जो कुछ हमारी जिंदगी में होगा, हमारी नींव होगी, जो फैसले होंगे, हिकमत हमारी मदद करेगी और हम हर चीज बेहतर तौर पे करते रहेंगे, बाशर्त कि हम उसके कलाम में चलते रहे। इट्स नॉट कि हाँ हमने अब ये कर लिया, हमें मिल गया, लेट्स गो बैक टू द सेम रूट्स। नो, देन वी विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस जो सोलोमन ने फेस किए, क्योंकि ही वेंट बैक टू द सिन एंड द अदर लाइफ, ही वेंट बैक टू ह्यूमन वेज। जबकि उसको हिकमत मिल गई थी, उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना था। अब जब हिकमत मिल जाती है तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि खुदा के कलाम को पूरा करना है कि हम इस हार्मनी में, इस पीस में, इन प्रोमिसेस में चलते रहें। आमीन। जब हिकमत हमारी जिंदगी में ऑपरेट करती है, हमें हिकमत मिल जाती है, तो इस बात का हमें इत्तेकाद होता है, इत्मीनान होता है कि वो हमारे पाँव को ठेस लगने ना देगी। जब हम लेटेंगे तो खौफ ना खाएंगे, हम लेट जाएंगे और हमारी नींद मीठी होगी। निगान दहशत से हम खौफ ना खाएंगे और ना शरीरों की हिलाकत से जब वो आए, क्योंकि खुदावंद क्या करेगा, वो हमारा सहारा होगा। बिकॉज वी डिड व्हाट ही आस्क्ड अस टू डू। हमने अपनी जिंदगी की बेस किससे बनाई? हिकमत से बनाई। हम उसके कलाम को पूरा कर रहे हैं, उसकी 29 में ऑपरेट कर रहे हैं। हम उस कलाम को नहीं छोड़ेंगे और उसके वादे हमारे पूरे होंगे, क्योंकि खुदावंद हमारा सहारा होगा और वो हमारे पाँव को फंसने ना देगा, बल्कि महफूज रखेगा। आमीन। ये खुदा के वादे हैं हमारी जिंदगी के लिए, जब हम उसके कलाम को पकड़कर चलते हैं। आमीन। I can't skip any point because each word is life, is health, is prosperity, is the keys to the things that we are struggling in life. Some areas we are struggling, some areas our people are struggling, some areas जनरेशन से स्ट्रगल होता आ रहा है। यहाँ पे कलाम में उन चीजों की, उन बरकतों की कीज दी गई हैं कि तुम मुश्किलों में क्यों पड़े हो, खुदा के कलाम को पूरा करो और उन बरकतों को अपनी जिंदगी में ओपन करो। आमीन। वर्स 27 to 30 में हम सेकंड कमांडमेंट को देखते हैं कि अपने हमसाया से अपनी मानिद मोहब्बत रख। This is the commandment which was given by Lord in the Old Testament, and even Jesus taught us to love your neighbor thy yourselves. So यहाँ पर भलाई के हकदार से हमें दरेक नहीं करना, और जब हमारे पास देने को हो तो हमें देना है। और ये सब भलाइयां जब हम करेंगे तो खुदावंद हमारी उन सब चीजों को जो हम करते हैं देखता है। ये हमारे बीज हैं, अच्छाई के बीज हैं, जो हमें बर वक्त बोने हैं। नेबर कौन है? हमसाया कौन है? हर वो जिसकी हम मदद करते हैं वो हमसाया है। हर वो इंसान जो हमसे कुछ फेवर मांग रहा है, कुछ उसको जरूरत है, किसी मुश्किल में है, वो हमारा हमसाया है। ये हमने पैराबल्स में सीखा। हमने उनके लिए बुरे मंसूबे नहीं बांधने, हमने उनके लिए बुरा मशवरा नहीं करना, हमें उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना, और ना हमें किसी बेसबब झगड़े में उनके साथ पड़ना है। So these are the basic things which we have already covered in our Matthew studies. It is just a reminder that when we are reading Proverbs 3 and the guidance to the youth, रहनुमाई जो नौजवानों के लिए है, जो रूह में नौजवान है या उम्र में नौजवान है, हम किस तरह इस गाइडेंस में रहते हुए अपनी जिंदगी को बाइज़े बरकत बना सकते हैं, जिनमें है कि सेकंड कमांडमेंट जो दी गई है, लव दाई नेबर एज वी लव आवरसेल्व्स। आमेन। From verse 31 to 35 is the 10th commandment, which is do not covet. We cannot envy. हम किसी पे हसद नहीं कर सकते और उनकी चीजों पे हसद नहीं कर सकते, उनके हस्बैंड्स पे, वाइफ्स पे हसद नहीं कर सकते। तो हम खुदा के कमांडमेंट को तोड़ रहे हैं। इसलिए पहले ही बता दिया है कि my son, do not forget my laws, but let your heart keep my commandments, for the length of days and long life and peace they will add to you. आमीन। हमें सब कुछ इत्मीनान से मिलेगा with the promise, मगर हमें उसके लॉस को ब्रेक नहीं करना। हम किसी पे हसद ना करें, ये जानते हुए कि हमारा खुदावंद हमें ये सब दे देगा, और अब हमें यकीन है कि वो दे देगा, क्योंकि हमने उसके कलाम को पढ़ के अभी उन्हीं तरीकों को अपनाएंगे, उसी रास्ते को अपनाएंगे, ताकि हमारी जिंदगियों में कोई कमी ना हो, और हम इस मैसेज को, इस कलाम को बाकी जिनको जानते हैं उनसे शेयर करेंगे,
ताकि किसी की लाइफ में कमी ना हो, कोई बीमारियों में मुब्तला ना हो। जिन में जो कमी होगी वो खुद सुनकर समझ जाएंगे कि हमने कौन सी वाली की को इस्तेमाल करना है to be blessed in the areas that we are lacking। और हमें उसके पूरे कलाम को पूरा करना है, उसके लॉस को ब्रेक नहीं करना है, और हमें किसी पे हसद नहीं करनी है, क्योंकि खुदावंद फरमाता है लेकिन फरोतनों पर फजल करता दाना जलाल के वारिस होंगे, लेकिन अहमकों की तरक्की शर्मिंदगी होगी। जिस तरक्की को देखकर हम हसद करते हैं, मे बी किसी के हस्बैंड को, किसी की वाइफ को, उनके दौलत को, उनके नौकर चाकरों को, उनकी गाड़ियों को, उनके जो चीजें हैं हसद करते हैं। हमें नहीं मालूम कि वो चीजें उन्हें कहां से मिली है, और उन चीजों को खुदावंद कहता है कि वो बरकतें नहीं है, लेकिन अहमकों की तरक्की शर्मिंदगी होगी। that will be shame to them। दिस इज अ शेम टू देम। और हम उनकी शर्म पे हसद कर रहे हैं। क्या हमें ऐसा माल और दौलत, ऐसी बरकत, क्या वो जो बरकत नहीं बल्कि शर्म है, क्या हमें चाहिए? क्यों ना हम खुदावंद की दी गई चाबियों को इस्तेमाल करके, उसकी कीज को इस्तेमाल करते हुए, उन रास्तों को जो उसने हमें दी इस्तेमाल करके बरकत पाए, ऐसी बरकत जो हमसे कोई ले नहीं सकता और ना ही उनको शर्मिंदगी कहा गया है। आमीन। खुदावंद हमें बरकत दे यीशु के नाम से। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते तेरे जिंदा कलाम के लिए, जो हमें हर एक बात को तेरे जिंदा कलाम से सिखाता है। खुदा बाप, एक एक कलाम का बीज जो हमारे कानों में पड़ा है, दिल की जमीन में गिरा है, खुदा बाप वो फलदार हो और हम में से कोई भी किसी के लिए शर्मिंदगी का बाइस ना हो। आमीन।